जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से चाहती हूँ कि इतने दिन से मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि इस समय जो मेरा अधिकतर समय है वह माँ की सेवा में, माँ की पूजा में व्यतीत हो रहा है। और थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, इसलिए मैं कोई नई वीडियो 3-4 दिन से अपलोड नहीं कर पाई हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा सा समय निकाल के आप लोगों के साथ यह एक नई जानकारी शेयर कर रही हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि जब आपको हनुमान जी के दूत प्राप्त हो जाते हैं तो कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देते हैं, जिनसे आप यह पहचान सके कि आप लोगों को हनुमान जी महाराज के दूत प्राप्त हो गए हैं। हनुमान जी को बालाजी महाराज भी कहते हैं, क्योंकि हनुमान जी का जो बाल रूप है वह बालाजी में पूजता है, जो राजस्थान में है। अतुलित बल के स्वामी हैं हनुमान जी। उनके बल की, उनकी बुद्धि का कोई पार नहीं पा सकता। कलयुग के जागृत देवता हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आज भी वह इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, घूमते हैं। कहा जाता है कि जहाँ पर भी राम नाम का कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वह जो है साक्षात दर्शन देने में सामर्थ हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। अगर हम हनुमान जी की चालीसा को पढ़ते हैं, अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनकी महिमा का जो बखान है हनुमान चालीसा में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इस जगत में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हनुमान जी ना कर सके। और अतुलित बल के वह स्वामी हैं। हनुमान जी की पूजा अर्चना से भूत प्रेत पिशाच कुछ भी ऐसा जो अनिष्ट चीज़ है वो उस व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर पाता है जो उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि देवता भी उनसे मदद मांगते हैं। और वह बाबा भोलेनाथ का जो रुद्र अवतार है। कुछ लोगों को हनुमान जी के दूत प्राप्त हो जाते हैं पर पता ही नहीं होता। ऐसा आभास होता है, वो उन्हें संकेत देते हैं, पर उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि हनुमान जी महाराज के जो दूत है वह संकेत दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता इस बारे में कुछ भी। हनुमान जी के जो दूत प्राप्त होते हैं वह हमारी पूजा अर्चना से जब वह प्रसन्न होते हैं, हमारे भाव से जब वह प्रसन्न होते हैं, तो हनुमान जी अपने दूत हमें प्रदान करते हैं। देखिए, कोई भी देवता हो या कोई भी देवी हो, वह आपके या हमारे भोग प्रसाद कर्मकांड से ज़्यादा आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। आप उन्हें क्या चढ़ा रहे हैं, क्या भोग लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मायने लेकिन उनसे भी कहीं ज़्यादा अधिक आप सब लोगों का जो भाव है वह मायने रखता है। क्योंकि अगर कोई जो निर्धन व्यक्ति है, जिसके पास धन की, और वो अपने प्रभु को, अपने इष्ट को भोग प्रसाद, फूल, वस्त्र ये सब अर्पण नहीं कर पा रहे, तो क्या हमारे प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि वह उस व्यक्ति का भाव देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ज़्यादा हमारे भाव से हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट देव जो हैं वह प्रसन्न होते हैं। आपके मन में जो उनके लिए प्रेम, सम्मान भावना होता है, उसी से वह प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ठीक है, और देखिए, क्योंकि बालाजी महाराज आपसे प्रसन्न होते हैं, वह हमारे भाव से होते हैं। और जब वह प्रसन्न होते हैं तो वह एक शक्ति प्रदान अवश्य करते हैं। वह शक्ति जो है वह सदैव पल पल आपके साथ रहती है, आपके साथ रहकर आपके सारे कार्य बनवाती है। वो शक्ति आपके जीवन में रहकर आपको तरीके प्रदान करवाती है। आपको भूत प्रेत, जिन, मशान, मुठ मारण, मोहन, इन सारी जितनी भी क्रियाएं होती है आपकी रक्षा करती है। हनुमान जी ही एक ऐसी शक्ति हैं जो अपने भक्तों को अपने दूत प्रदान करते हैं। जो सच्चे मन से हनुमान जी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो हनुमान जी महाराज उनके दूत अवश्य होते हैं। ठीक है, और जब दूत प्राप्त होते हैं तो हमको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिनके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी। सबसे पहला जो लक्षण होता है कि आपको स्वप्न के माध्यम से आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आपके मन में आपको स्वयं ये प्रेरणा मिलती रहेगी कि किस कार्य को करना है, कैसे करना है, किस वक्त करना, और किस कार्य को किसके द्वारा करवाना है। जब आपको हनुमान जी महाराज के दूत प्राप्त हो जाते हैं तो आपके मन में अपने आप ये प्रेरणा आ जाती है कि इस कार्य को कैसे करना है, या स्वप्न के माध्यम से आपको कोई बता रहा होता है। तो यह लक्षण बताता है कि आपको हनुमान जी महाराज के दूत प्राप्त होते हैं। दूसरा जो लक्षण होता है वो होता है सपने में यदि आपको कोई
तिलक लगाए, भगवा रंग के कपड़े पहने और हनुमान जी महाराज की विशाल मूर्ति की पूजा करते हुए यदि आपको कोई दिखाई दे तो समझ जाना कि वह हनुमान जी के दूत ही हैं। तीसरा जो लक्षण होता है वह होता है हनुमान जी की पूजा करने की असीम इच्छा मन में जागृत होती है। ठीक है कि मैं हर समय सिर्फ उनकी पूजा अर्चना में ही डूबा रहूं, उनकी पूजा ही करता रहूं, उनके मंदिर में जाऊं, उनके चालीसे का पाठ करूं, सुंदरकांड के पाठ करूं, उनके मतलब जितने भी तरीके होते हैं उनकी पूजा पाठ करने का वह सब आप करने का बहुत मन करेगा। ठीक है, एक तरह से वह सभी कार्य करेंगे आप जो हनुमान जी महाराज से जुड़ी होंगी। राम नाम का जाप करेंगे, राम नाम की महिमा का बखान, उनके नाम की जगह जगह आप चर्चा करेंगे। तो यह भी एक संकेत होता है कि आपको उन जो हनुमान जी महाराज हैं उनके दूत आपको प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, चौथा जो लक्षण होता है, आपको स्वयं समय समय पर यह पता चल जाएगा कि अब आपको क्या करना है। मतलब अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, आपको कोई मार्गदर्शन नहीं दिख रहा, तो आपके अंदर स्वयं ये प्रेरणा उत्पन्न होगी कि मुझे ये कार्य करना है, ऐसे करना है। आपको मतलब एक तरह से मार्गदर्शन कोई करता रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई मार्गदर्शन कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि वह आपका मार्गदर्शन स्वयं हनुमान जी महाराज के जो दूत हैं वह कर रहे हैं। ठीक है, और जो अगला लक्षण होता है वह होता है कि आपके मन में दूसरों के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पक्षी, मनुष्य, मतलब प्रत्येक जो इस पृथ्वी पर है, प्रत्येक जीवों के प्रति आपके मन में एक दया की भावना उत्पन्न होती है। अगर आप चल रहे हैं और आपके ने देखा कि अगर कोई छोटा सा कीड़ा है कष्ट में है, तो आपके हृदय से यह भावना आएगी कि मैं इस कीड़े का, इस पक्षी का, इस पशु का भी दूर करूं। आप कभी भी जानबूझ के कभी किसी को आहत नहीं पहुंचाएंगे, आप हर तरीके से सबकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगला लक्षण जो होता है वह होता है कि देखिए आपकी जो सोचने का तरीका और व्यवहार जो होता है वह बिल्कुल बदल जाता है। आप पहले क्या सोचते थे और बाद में क्या सोचते हैं, आपको इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव नज़र आएगा कि जब आप हनुमान जी महाराज की पूजा नहीं करते थे तो किस तरह से सोचते थे, और जब से आपने उनकी पूजा शुरू करी है धीरे धीरे तो आपके सोच तरीका, आपके व्यवहार का तरीका बिल्कुल ही बदल गया है। तो यही कुछ लक्षण होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं कि हमें हनुमान जी महाराज के जो दूत हैं वह हमें प्राप्त हो चुके हैं। समय समय से स्वप्न में अगर आपको वानर भी दर्शन दे रहे हैं तो भी यह संकेत बताते हैं कि हमें जो है हनुमान जी महाराज के जो दूत हैं वह प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आज आपको ये संकेत बताया, अगर ये सब में से कुछ भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं और आप हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको हनुमान जी महाराज के दूत प्राप्त हो चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आपको पसंद आएगी, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अधिक से अधिक मात्रा में आप सब लोग मुझे सपोर्ट करिए। इस छोटी सी यूट्यूब जो मेरी फैमिली है इसको प्लीज़ बढ़ाने की कृपा कीजिए, इसको बढ़ाइए ताकि ये जो ज्ञान है ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आप सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, आप सबके घर में धन धान्य की बरकत हो। माँ आप सबको हर एक बुरी नज़र से बचा के रखे। जय महाकाल, जय भवानी।